नमस्कार, आदाब। वेबसाइट beginners.com की ओर से मैं नंदकिशोर बर्वे और आप सीख रहे हैं ब्लॉगर। दोस्तों, ब्लॉगर की वीडियो का ये हमारा तीसरा वीडियो है और पिछले वीडियो में हमने एक ब्लॉग क्रिएट किया था। तो इस वीडियो में हम बाकी के जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ गूगल और वहाँ से मैं जाता हूँ ब्लॉगर पे। खैर, ये जो है मेरे ब्लॉगर का डैशबोर्ड है और अभी हमने ये वेबसाइट beginners.com नाम से एक ब्लॉग बनाया है और इसके ऊपर में अभी फ़िलहाल दिखा रहा है यहाँ पे कि नो पोस्टिंग। और मैं चाहता हूँ कि हम जो है पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं स्टार्ट ब्लॉगिंग पे क्लिक करता हूँ। और ये जो स्टार्ट ब्लॉगिंग करने के बाद में यहाँ पे ये पोस्ट के बारे में हमें बता रहा है कि आप ये जो है पोस्ट और इसके बारे में जो आर्टिकल आपने जो बनाया है उसके बारे में आप ये जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू ब्लॉग जो है आप डायरेक्टली अपने ब्लॉग को क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका ब्लॉग किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये जो है आपके साइट का टाइटल है और कुछ लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे अबाउट मी के बारे में। और ब्लॉगर का नीचे में जो है एक लिंक दिया है पावर्ड बाय ब्लॉगर। तो हम आते हैं पोस्ट के ऊपर में। तो मैंने एक पोस्ट ऑलरेडी पहले से बना के रखी है समय बचाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि वही पोस्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो ये जो है पोस्ट मैंने बना के रखी है वर्ड में। तो हाउ टू क्रिएट अ फ्री ब्लॉग ऑन द ब्लॉगस्पॉट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं यहाँ से जो इसका टाइटल है उसे कॉपी करूँ और इसका टाइटल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग द ब्लॉग पोस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इन हिंदी। और नीचे में जो आर्टिकल है बचा हुआ पूरा का पूरा आर्टिकल मैं कॉपी करता हूँ और इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल ऑन, इसके अंदर में जो है मैं इसके अंदर में जैसे राइट मार्जिन, सेंटर मार्जिन और लेफ़्ट मार्जिन का यूज़ ज़्यादातर उर्दू के जो ब्लॉग्स होते हैं उसके अंदर में यूज़ किया जाता है। तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यानी दोनों ओर से जो देखा जाएगा तो वो समान दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ पे एक कंपोज का बटन है जहाँ पे अभी हम फ़िलहाल कंपोज में है। और यहाँ पे एक बटन है जिसका HTML का व्यू आपको बताएगा कि टोटल HTML में ये किस तरीके से व्यू हो रहा है और क्या क्या इसके अंदर में ऑप्शन है। उसके बाद में ये जो है अंडू और ये जो है और ये बता रहा है कि आपको जैसे कि जिस लैंग्वेज में आपको आपकी इसमें करना है तो आप वाली लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ये तो ज़्यादातर इंग्लिश के लिए काम करेगा, लेकिन अभी जो हमारे पास में जो कंटेंट है वो टोटल हिंदी में है और कुछ कंटेंट इसके अंदर में हिंदी प्लस इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ये तो पोस्ट लिख दी है और आप चाहे तो कुछ जैसे कुछ फंक्शन है, जैसे मैं इसको अभी इसे बोल्ड करना चाहता हूँ तो ये बोल्ड कर दिया हूँ मैंने। कुछ फंक्शन ऑलरेडी बोल्ड है और कुछ फंक्शन कुछ आप बोल्ड आपकी तरफ से कर सकते हैं।
और इसके बाद में ये हेडिंग का ऑप्शन है, सब हेडिंग का ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँगा कि ये जो है हमारी सब हेडिंग है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको सब हेडिंग के हेड में डाल देंगे। और आप चाहिए कि माइनर सब हेडिंग, हेडिंग और नॉर्मल और बाकी का जो लिखा हुआ ये है कंटेंट, वो नॉर्मल में आ जाता है। तो आप चाहे तो कुछ हेडिंग, सब हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये एसईओ के हवाले से काफ़ी बेहतर होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो आप चाहे तो इसे इटैलिक भी कर सकते हैं या बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अभी तो फ़िलहाल कुछ इटैलिक तो करना नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बता दूँ कि इस तरीके से ये हम इसे इटैलिक कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है इसके मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे और एक फंक्शन है जो स्ट्रेक थ्रू कहलाता है। इसके ऊपर में आपका इसका यूज़ करेंगे तो जो वर्ड्स है उसके ऊपर में लकीर आ जाती है, यानी जैसे कटे के समान ये हो जाता है। अगर आप मौजूदा कुछ जो ये फंक्शन उसके अंदर में आप कलर देना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे ग्रीन कलर दे देता हूँ, तो ये जो है ग्रीन कलर में हो जाएगा। या फिर मैं इसे डार्क ब्लू कलर दे देना चाहता हूँ, तो ये ब्लू कलर हो जाएगा। उसके बाद में और एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो बैकग्राउंड के लिए में आता है ये। तो इसको यहाँ पे जैसे मैंने इसको इतने एरिया सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाए, तो वो एक्चुअली यहाँ पे उसके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ जाता है। अब उसके बाद में जैसे कि बारी आती है लिंक की, तो मैं एक ब्लॉक स्पॉट ये जो है इसके ऊपर एक लिंक दे देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ www.http blogger.com। अगर आप चाहे कि आपको ईमेल की लिंक देना है तो आप ईमेल की लिंक दे सकते हैं, वेब एड्रेस की लिंक देना है तो आप वेब एड्रेस की लिंक दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है कि ये वेब एड्रेस की लिंक देना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैंने वेब एड्रेस की लिंक दिया हूँ। यहाँ पे है ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो। तो अगर जो बंदा, जो विजिटर आपके साइट पे आता है, वो अगर चाहे तो उस लिंक पे जब क्लिक करता है, तो अगर आप यहाँ पे चेक नहीं लगाएंगे तो वो आपकी साइट पर ही याला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते कि आपका साइट वैसे की वैसे ओपन रहे और ये नए लिंक नए विंडो में जाके ओपन हो, तो यहाँ पे चेक लगाइए, तो वो जो है कि अगले विंडो में जाके ये ओपन होता है। उसके बाद में एक और एक ऑप्शन है इसके नीचे में ऐड रिलेशन का जो है एट्रीब्यूट ये वहाँ पे लगाता है। ये खास करके जो होता है कि ये सर्च इंजन के लिए होता है। अगर आप ऐड रिलेशन नो फॉलो कर देंगे तो सर्च इंजन इसे नो फॉलो करेगा, यानी इस लिंक को जो है कि वो फॉलो नहीं करेगा, वो छोड़ देगा उसे। तो ये जो है एसईओ के हिसाब से ये जो है आपकी साइट के लिए अच्छा होता है कि आपके साइट में बैकलिंक्स कम हो जाते हैं अदर साइट के, ये डायरेक्टली उसे नो फॉलो कर देता है। ये कर दिया मैंने इसे। और ये बाद में आता है एक इंसर्ट इमेज। तो मैं चाहता हूँ कि एक इमेज मैं इसके अंदर डलवा दूँ ताकि जो आपका आर्टिकल है ये खूबसूरत लगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे एक मैं जो है कि इमेज डालूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। एक अपलोड है, अगर आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप में कुछ कंप्यूटर के अंदर में कुछ इमेज है और आप उसे अपलोड करना चाहते हैं, तो इस अपलोड वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं। फ्रॉम दिस ब्लॉग, इस ब्लॉग में से जो आपके अभी तक तो मैंने कोई भी इमेज मैंने अपलोड नहीं की है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा। उसके बाद में है फ्रॉम पिकासा वेब एल्बम के अंदर से आप कुछ आप ले सकते हैं इमेजेस फ्रॉम योर फ़ोन।
तो ये फ़ोन के अंदर से भी ले सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ऐप्स वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक ऑप्शन है यहाँ पे अलाउ, और डायरेक्ट टेक अ स्नैपशॉट आप यहाँ से लेते हुए यहाँ से भी डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे फ्रॉम URL, यानी किसी भी साइट का आप URL इमेज का यहाँ पे टाइप कर दे और उसे ऐड कर दे तो वो सिलेक्टेड इमेज इस ब्लॉग के आर्टिकल में शामिल हो जाएंगी। तो मैं तो सिंपल सा ऑप्शन चूज़ करूँगा जो है अपलोड वाला। तो अपलोड के लिए मैं जाता हूँ, एक मैंने फ़ोल्डर बना के रखा हूँ यहाँ पे ब्लॉगर नाम से। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं इस इमेज का यूज़ करूँ, क्योंकि हम इस जो पोस्ट के बारे में, ब्लॉगर के बारे में लिख रहे हैं ये आर्टिकल, तो मैं चाहता हूँ कि एक ब्लॉगर का इमेज जो है मैं यहाँ पे शामिल कर देता हूँ। तो ये जो है इमेज शामिल हो गई है। यहाँ पे ऑप्शन होते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक एक्स्ट्रा लार्ज। तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा लार्ज और एक लार्ज वाला इमेज ओरिजिनल साइज का एक इमेज है, एक्स्ट्रा लार्ज वाला एक इमेज है। तो मैं एक लार्ज वाला इमेज यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद में मैंने कुछ और बटन्स बनाए हैं। यहाँ पे बटन्स बोले तो इमेज डालने के लिए कुछ जगह बनाई है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ इमेज डाल देता हूँ। तो इस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और उसे लगा देता हूँ। उसके बाद में क्रिएट अ न्यू ब्लॉग की एक इमेज है मेरे पास, क्रिएट अ न्यू ब्लॉग, ये वाली इमेज है। उसके बाद में आती है और एक इमेज मैंने डाल के रखा हूँ यहाँ पे, इमेज 3 स्टार्ट पोस्टिंग। तो स्टार्ट पोस्टिंग के लिए एक इमेज है मेरे पास, ये वाली। और एक अर्न टू एडसेंस के लिए और एक इमेज है, ये वाली। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी इमेज जो है अपलोड कर दी है अभी। और लार्ज कर देता हूँ इसे भी लार्ज कर देता हूँ, लार्ज। ओके। ऐड कैप्शन में जाके भी आप कुछ उसके अंदर में कैप्शन इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करता हूँ। उसके बाद में आप जो है कुछ नंबर मोड्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बुलेट्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट देख सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। और ये जो है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी का ये है, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम राइट साइड में जब आते हैं तो पोस्ट सेटिंग के कुछ लेबल्स आप डाल सकते हैं। लेबल से यहाँ पे मुराद होती है कैटेगरी से, आप वर्डप्रेस में से कैटेगरी कहते हैं, और ब्लॉगस्पॉट पे इसे लेबल कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे दो लेबल लेना चाहता हूँ, एक ब्लॉगस्पॉट, और आप यहाँ पे कॉमा लगाते हैं तो उसका दूसरा एक लेबल तैयार हो जाता है।
मैं और एक देता हूँ इसके अंदर मैं ब्लॉगर, और यहाँ से डन कर देता हूँ। डन करने के बाद में यहाँ एक ऑप्शन है सेट डेट एंड टाइम। अगर आप इस पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस आर्टिकल को पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके टाइमिंग वगैरह यहाँ पे आपके डाल के रखना पड़ेगा, और वहाँ पे डन करके उस तारीख को और उस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल से वो पब्लिश हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली रखूँ इससे, और ये भी मैं इसे रहने देता हूँ अभी। और लोकेशन अगर आप चाहते हो तो आप सर्च करके इसे एडिट कर सकते हो, तो मैं इसे भी अभी फ़िलहाल वैसे ही रहने देना चाहता हूँ। और ये कुछ ऑप्शन है, ऑल रीडर कमेंट्स अलाउ। अगर यहाँ पे डोंट अलाउ करेंगे तो जो विजिटर है आपके आर्टिकल में और इस पोस्ट में कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हम सीख गए यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि इसे अभी मैं पब्लिश कर दूँ। पब्लिश करने के बाद में ये कह रहा है कि शेयर ऑन गूगल प्लस, क्या मैं साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दूँ इसे गूगल प्लस पे? तो मैं कह रहा हूँ ठीक है शेयर। तो ये जो है मेरे पोस्ट में शामिल हो जाएगा ये गूगल प्लस में। और आप चाहते हैं कि इस ब्लॉग को विज़िट करें तो यहाँ से आप इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो ये ब्लॉग आपके सामने नज़र आएगा इस तरीके से। और एक बटन रह गई है, मैं इसे एडिट कर देता हूँ। आप चाहते हो कि यहाँ पे रीड मोड का और एक बटन चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट जंप ब्रेक और अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद व्यू ब्लॉग करेंगे हम, तो यहाँ पे जो है कि रीड मोड का बटन आ जाएगा। नहीं तो जब भी वो पूरा का पूरा फुल कंटेंट आ रहा था, तो रीड मोड का जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किए रहे तो हम पूरी फुल पोस्ट पढ़ सकते हैं आराम से। तो ये हो गया हमारा पोस्टिंग का ट्यूटोरियल। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप और भी देखना चाहिए और आपको पसंद है, तो आप इसे यूट्यूब पे हमारा चैनल है, इसे आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।